हेलो स्टूडेंट्स। सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आँखें, जिसकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। आज कविता की व्याख्या का भाग 3 लेकर मैं उपस्थित हूँ। मैं हूँ कमलदीप बैरागी। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। भाग 3 की कविता का काव्यांश देखें। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी तो छोड़ी। रह रह आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। शब्दार्थ: महाजन, साहूकार या ऋणदाता। कौड़ी, 1 पैसा। कुर्क, नीलाम। बरधों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। उजरी, उजली। सिवा, बिना। दुहाने, दूध दुहने के लिए। आह, आंखों में नाचना, बार बार सामने आना। कविता का प्रसंग: भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दुर्दशा का चित्रण किया गया है। व्याख्या: जैसा कि हम जानते हैं, वे आंखें कविता में एक दीनहीन और शोषित किसान वर्ग के बारे में कहा गया है। शोषण की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, इन काव्य पंक्तियों में कवि ने बड़ी मार्मिकता से इसको प्रस्तुत किया है। पंत जी किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान महाजन के कर्ज बोझ तले दबा ही रहा। महाजन ने ब्याज व मूल पाने के लिए किसान का घर द्वार तक बिकवा दिया। खेतों से तो वह पहले ही बेदखल हो चुका था। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। किसान के पास एक गाय उजली थी, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था। वह उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दोहने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश है। कविता का विशेष: कविता में जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों का यथार्थ अंकन हुआ है। कुर्की व गरीबी के कारण घर, बैल व गाय बेचने का करुण दृश्य प्रस्तुत किया गया है। काव्य सौंदर्य: घर द्वार की कौड़ी ने न, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। देशज शब्दों जैसे बरधों का सटीक प्रयोग हुआ है। सुख की खेती उजड़ना में लाक्षणिकता है। प्रश्नात्मक शैली तथा भाषा प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। अभ्यास या गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आप कॉपी में लिखकर लिखें और चाहें तो कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए। दूसरा, महाजन ने बैलों की जोड़ी का क्या किया। प्रश्न तीसरा, उजरी कौन थी।
किसान उसे इतना याद क्यों करता है? और चौथा प्रश्न है, किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई?